तो डॉक्टर जी हमें समझाइए कि एडीडी और एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? एडीडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो एडीएचडी में हाइपर एक्टिविटी होती है और एडीडी में नहीं होती है, लेकिन दिमाग में तो ये एक ही जगह है, वहाँ ये आगे का भाग है, वहाँ होता है, उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो आज के लिए हम एडीडी बोलेंगे तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती है, और आपको हाइपर एक्टिविटी के बारे में पूछना हो तो यू कैन टॉक स्पेसिफिकली, उसके बारे में भी हम स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं। तो जो एडीडी वाला बच्चा होता है तो उसको रूटीन इजीली नहीं आते हैं जी। सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले 5 चीज़ें करनी हो, जैसे कि ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े पहनने हैं और बैग लेके बाहर जाना, डिब्बा नाश्ता का मत भूलना, राइट। तो ये बच्चे एडीडी के कारण से ये नहीं कर पाते, उनके लिए हर रोज़ एक नया अनुभव होता है। तो जो माइंड होता है उसके लिए हम ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं बच्चे को, जैसे कि बच्चे को रिमाइंडर दे, उसको लिख के दे कि सुबह ये 5 चीज़ें करनी है। तो वो बच्चा अगर पिक्चर देखेगा, फोटो तस्वीर रखे आप कि कोई बच्चा ब्रश कर रहा हो, कोई बुक बैग लिया, ये सब पिक्चर से आप, वो एडीडी वाला ब्रेन है वो ज़्यादा पिक्चर की लैंग्वेज समझता है। अच्छा। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप ऐसे पिक्चर दिखा दे तो उसको समझ आ जाएगा, पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स। तो ऐसी बात है। अगर आप आगे चले तो मॉडरेट हुआ, तो मॉडरेट में ज़्यादा तकलीफें होती है और वो हमारे ब्रेन के केमिकल्स के हिसाब से होती है। तो ब्रेन केमिकल्स कम हो तो उससे भी ऐसा एडीडी होता है, उससे ही ऐसा एडीडी होता है। और जब मॉडरेट होते हैं तो उसमें दवाइयाँ की ज़रूरत होती है और लो डोज में चल जाता है। और जब सीवियर एडीडी होता है तो हाई डोज ऑफ मेडिसिन, और उसके साथ साथ तीनों को कई प्रकार की थेरेपी, साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं कि जिनसे वो व्यक्ति, बच्चा हो या बुजुर्ग, अपना एडीडी का इलाज कर सकते हैं और अपना ब्रेन, जैसे हम रीवायरिंग बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, जी। तो ब्रेन में भी न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उसको बदलना है जिनसे हमारा दिमाग इफिशिएंटली काम करे, एंड उसको हम बोलते हैं एडीडी, ओवरकम एडीडी। एडीडी का इलाज यही है। अच्छा। तो मतलब कि इलाज है, ज़रूर है। और फ़ायदा भी बहुत होता है क्योंकि दवाई तो तुरंत काम करती है और आप तुरंत देख सकते हैं कितना फ़ायदा होता है। और ये भी है कि टेस्ट करते हैं हम, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी दवाई कौन सी देनी है, जैसे कि इन दवाइयों कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो टेस्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कितनी मिलीग्राम किस दवाई का देना है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएगी और ज़्यादा असर भी करती है। अच्छा,